बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन हदीस नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक कि उसके ऊपर नज़ा का आलम ना आ जाए। यानी जब तक इंसान की आखिरी सांस बाकी है तब तक तौबा करना चाहिए, तब तक इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यानी तौबा जब इंसान गुनाह करता है, एक हदीस और पाक में है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे तब तो वो सही हो जाता है, और अगर ना करे तो बढ़ता रहता है और यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है। और जब दिल स्याह हो जाए किसी का दिल ही काला हो जाए तो आप उसको कितना भी समझाया जाइए, उसको चिड़चिड़ापन लगेगा। वो लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मुझे क्यों बता रहा है। जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसको अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं, तब उसको हर चीज़ में नेगेटिविटी का पहलू देखने को मिलता है। जो हर चीज़ में बुराई तलाश करे, कमी तलाश करे, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जो मक्खी जो होती है सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर वो किस पर जाकर बैठती है, जहाँ पर गंदा होता है, जहाँ पर कूड़े करकट गलीज़ चीज़ें रहती हैं। तो जब बंदा गुनाह करता है तो चाहिए कि वो तौबा करे, जिसको कुरान में कहा गया है तौबा नसूह, यानी ऐसी तौबा जो इंसान की ज़िंदगी को परिवर्तित कर दे, इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख दे। वो अज़्म करे कि परवरदिगार आलम दुनिया के गलत माहौल में रहकर, लोगों की गलत सोहबतों में रखकर मालिक ये गलती हो गई है, मालिक तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह सुब्हान व तआला इसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा। या परवरदिगार आलम हम तेरे बंदे हैं, तुझी से मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा। जब इस अज़्म के साथ बंदा अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगता है तो रब की रहमत जोश में आती है और बंदे के गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमा देती है। और बुखारी शरीफ की लास्ट हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पे तो बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान के पलड़े को झुका देंगे। वो 2 कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और एक रिवायत में आता है कि अगर 100 मरतबा इसका इंसान ज़िक्र करे, इसका विर्द करे, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमा देता है। ना कि माफ़ फरमाता है बल्कि उन्हें बदल कर नेकियों में तब्दील कर देता है। तो इंसान को चाहिए कि ये मुक़द्दस महीना रमज़ान उसको मिला हुआ है, इसको द मंथ ऑफ ब्लेसिंग कहते हैं, यानी रहमत वाला महीना। रमज़ान का महीना वो है जब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ लिए जाते हैं। तो इस रहमत वाले महीने में जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ इंसानों के हिदायत के लिए, तो जब ये इतना बाबरकत पाकीज़ा महीना है तो इस पाकीज़े महीने में और क्या चाहिए इंसान को तौबा करने के लिए। परवरदिगार आलम के साथ रुजू करे, तौबा करे कि परवरदिगार आलम कुछ गलत सोहबतों की वजह से मुझसे ख़ताएँ हो गई, गलतियाँ हो गई, मालिक माफ़ फरमा। जब आप तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, रुजू करते हैं, फ़ॉरगिवनेस करते हैं, रब से माफ़ी मांगते हैं, तब आप पहले गैर संजीदा इंसान थे, अब आप संजीदा इंसान बन जाते हैं, अब आप हसास इंसान बन जाते हैं। अब पहले जो आपकी आँखें जो हक़ाइक़ को नहीं देख रही थी, अब उस हक़ाइक़ को देखने लगती हैं। अब आप पहाड़ के पीछे देखने लगते हैं, अब आप इंसान को समझने लगते हैं, अब आप इंसानों की पहचान करने लगते हैं। अब आप इंसान को देखते हैं कि कौन मेरे मुताबिक है, कौन मेरे गैर मुताबिक है, कौन मेरे मुवाफ़िक है, कौन मेरे गैर मुवाफ़िक है। तब आपको इंसानों की पहचान हो जाती है। और जब आप तौबा करते हैं तब आप अपने आप को एक नया वर्जन में पाते हैं। आप रहमान के बंदे बनने लगते हैं, वो बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में काम आएंगे। मेरे वास्ते दुआ करिएगा। मैं हूँ आप सबका शहज़ाद अहमद।